हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका सीके कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज करने जा रहे हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। जो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है 3√16 एक डैश है। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं कि इसको हल करने पर क्या आएगा। √16 का मान 4 होता है। अब इस 4 की 3 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। अब ये 12 क्या है? ये एक पूर्णांक भी है, धन पूर्णांक भी है और ये एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती और ना ही अपरिमेय संख्या हो सकती है और ना ही काल्पनिक संख्या। हमें इतना पता है कि अगर इसको देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक और पूर्णांक संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें परिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको P/Q में नहीं लिखा जाता। जैसे P/Q में इसको नहीं लिखा जाएगा, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? काल्पनिक संख्या हम उसको बोलते हैं जो अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाए, इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या वह होती है जो माइनस में, प्लस में और जीरो भी, ये तीनों ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो को लगाकर ये पूर्णांक संख्या बनती है। तो ये 12 हमारे धन पूर्णांक में आता है जो एक पूर्णांक है। अभाज्य संख्या वह होती हैं जो खुद से और एक से कटे और किसी और से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्थानक मान और अंकित मान के बीच में अंतर कितना है। तो किसी भी अंक का स्थानक मान जब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह अंक जिसके बारे में पूछा है उस अंक को हम लिखते हैं और उस अंक के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं। जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर 5 के आगे 4 अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4। मान लेते हैं कि अगर 3 का पूछा जाए तो 3 का स्थानक मान कितना होगा। तो 3 को हम इस अंक को ऐसे लिख देंगे और 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हैं, तो यहाँ पर 5 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से हम किसी भी अंक का स्थानक मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको हल करते हैं। ये स्थानक मान हमारा निकल कर आ गया है। अब हमें निकालना है अंकित मान। अंकित मान हम उसको कहते हैं जिस अंक के बारे में पूछा गया है वही अंक वो उसका अंकित मान होता है। यहाँ पर 5 का पूछा है तो इसका अंकित मान 5 का अंकित मान 5 ही होगा। हमसे ये अंतर पूछा गया था, स्थानक मान और अंकित मान में अंतर कितना है। तो हम यहाँ पर अंतर कर लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा? ये इसका अंतर हो जाएगा 49,995। ये इसका अंतर है और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर यह है। इसमें हमें बताना है कि सहअभाज्य कौन सी है। तो इसमें देखो, सहभाज्य होता क्या है? सहभाज्य वह होता है उनमें
उनमें से कुछ भी कॉमन बाहर ना निकले, कुछ भी समान उसमें से बाहर ना निकले, उसी को हम सहभाज्य बोलते हैं। तो इसमें देखो दो, इसमें भी दो से, मतलब दो से, इसमें भी दो से कट रहा है ये, मतलब बाहर निकल आएगा, ये भी दो, इसमें भी दो बाहर निकल आएगा, तो ये तो होगी नहीं। अब इसमें देखो 23 है, तो 23 इसमें से भी 23 बाहर निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें तो ये 3, इसमें से 3 बाहर निकल रहा है और इसमें से भी 3 बाहर निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में से बाहर निकले। जब ऐसा होता है तो उसी को सहअभाज्य बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। वो एक बात और, सहअभाज्य हमेशा उसका जो मासा रहता है वो एक रहता है। सहअभाज्य में हमेशा मासा एक रहता है। अब अगला क्वेश्चन